आपने बुलवाया? मैं चलता हूं। क्या बात है? कुछ बुदबुदा रही हो तुम? माँ, मेरा सोच सोच के दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है आप मेरी मदद कर दे। ये कल्याणी माँ को मेरे और अम्बा के बारे में बताने तो नहीं वाली? अगर बात तुम्हारे ऊपर लगे आरोपों से जुड़ी है तो मुझे इस बारे में नहीं बात करनी। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक पहेली है जो मेरे दिमाग में अटक गई है। पहेली? हाँ माँ, याद है मैं शुरू शुरू में सबसे पहेलियां पूछा करती थी। शौक है मुझे, पहले पहेलियां बनाओ और फिर उन्हें बुझाओ। ऐसे अभ्यास से दिमाग शांत होता है और तेज भी। और इस समय तो मुझे इस अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो बात अलग है कि इस बार मैं अपनी ही बनाई हुई पहेली में उलझ गई हूँ, इसलिए दिमाग शांत नहीं अशांत हो गया है। हो सकता है आप इसे बूझ दे। सुनिए ना। गाय और बछड़े के प्राण खतरे से बिल्कुल अनजान, लेकिन एक शेरनी आई, उसने दोनों की जान बचाई। भेड़िए की हुई बर्बादी, गाय और बछड़े को मिली आजादी। गाय और बछड़ा? ये कैसे बोल रही है? इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इसे पता चल गया है कि किलेदार की पत्नी और उसका बच्चा हमारे कब्जे में है। और कहीं इसने उन दोनों को वहां से भगा तो नहीं लिया? माँ, मुझे एक काम याद आया, मुझे कमरे में जाना है। अगर आप इसे सुलझा पाए तो बता दीजिएगा। बछड़े आजादी। ये आया था यहाँ? नहीं, पर आप आए तो पानी पिला दीजिए। बहुत प्यास लगी है मुझे और मेरे बेटे को। सिर्फ पानी ही नहीं, खाना भी दूंगा और तुम दोनों को यहाँ से आजाद भी करूंगा। लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, यहाँ से हिलना मत। वरना बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी। हाँ तो सब वैसा का वैसा ही है। मैं कल्याणी की पहेली में क्यों उलझ गया, उसे कैसे पता होगा? दोनों के बारे में तो सिर्फ मुझे, अम्बा को और राधा की माँ को पता था।
अब इन दोनों की भूख और प्यास हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का समय आ गया है। माँ बहुत भूख लगी है और प्यास भी। बस थोड़ी देर की बात है बेटा, गदाधर जी ने बोला है ना, वो भी खाना लेकर आते ही होंगे। मुझे अब भी चाहिए खाना। चुप चुप चुप, कोई आ जाएगा, चुप। आप दोनों बाहर आ सकते हैं। मैं राजकुमारी कल्याणी आप दोनों के लिए खाना लाई हूं। लगता है आप दोनों डर रहे हैं। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, बल्कि नुकसान से बचाने आई हूं। गदाधर आज रात आप दोनों को मारने के लिए खाने में जहर डालने वाला है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप दोनों के लिए खाना लाई हूं, ये खाकर आप यहां से निकल जाइए। मेरा एक छोटा भाई है मोहन, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। मैं आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन आपका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अम्बा कहाँ है आज? इस बुढ़िया को कैसे बताऊं कि अम्बा को मैंने बाहर भेजा है, ताकि कुछ गड़बड़ हो तो वो ना फंसे। अम्बा वो शायद बाहर गई है किसी काम से। आज मैंने कल्याणी को कुछ बात करते हुए सुना। वो माँ से कुछ पहेलियों में बात कर रही थी, कुछ पहेली पूछ रही थी। मैंने सुनी वो, और मुझे सुन के ऐसा लगा कि शायद उसे पता चल गया है कि हमने किलेदार की पत्नी और उसके बच्चे को कैदी बना के रखा है। मैं भागा भागा वहां पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक है। इसका मतलब उसने आपको बेवकूफ बना दिया। आप तो मेरी वजह से फंसी थी ना, फिर मुझे बचाने क्यों आई है? क्योंकि मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया किसी दबाव में आकर किया होगा, किसी मजबूरी की वजह से किया होगा। अब इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आप मेरी ही मदद करने आ गए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ले चलिए मुझे जगबंधु जी के पास, मैं उन्हें सब कुछ सच बताऊंगी। नहीं, आप पहले पेट भरिए और गदाधर के यहाँ वापस आने से पहले निकल जाइए। सबको सच बताए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच तो कभी भी बता सकती है आप, उसके लिए आपको जिंदा रहना होगा। मेरी बात मानिए, ये लो। ये लीजिए। इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं आप? उसे यहाँ तक पहुंचा दिया। भगा ले गई ना उन दोनों को। अब क्या होगा पता है आपको? मैं अपने सैनिकों को सावधान कर देता हूँ। रोडंग से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते बंद करवा देता हूँ। और अगर वो बाहर निकले भी होंगे तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, और अगर यहीं होंगे तो मैं जल्दी ढूंढ निकालूंगा। और आप यहां से निकलिए। आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो आप परेशानी में पड़ जाएंगी। हाँ। पर उस कल्याणी ने मुझे और अम्बा को वो गाय और बछड़े वाली बात करते हुए सुना है, तो उसने ये भी सुना होगा कि आज रात हम राधा भाभी को जहर दे के मारने वाले हैं, और वो उसे बचाने भी जरूर आएगी। मैं इसे एक मौका समझकर उस कल्याणी को कल्याणी के विरुद्ध इस्तेमाल करूंगा।
आ गया। हमने पूरा रोडांग देख लिया। उस किलेदार की पत्नी और बेटा दोनों नहीं मिले, और राजकुमारी की कल्याणी भी। ठीक है, तलाश जारी रखो। और सुनो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए तुम दोनों किसे ढूंढ रहे हो। आ गया। उसका मतलब शायद कल्याणी रोडंग से भाग गई अपने सबूतों को लेकर। मैंने सुना है कि घर के किसी हिस्से में आपका जाना निषेध है। आपको क्या लगता है कि अगर कल्याणी साबित नहीं कर पाई तो जमाई जी उसे दंड देंगे? जगबंधु पर प्रश्न उठाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। मैं तो आज भी प्रश्न नहीं करती, क्योंकि आज भी मैं जमाई जी का सम्मान करती हूँ। लेकिन आप ही देखिए, जमाई जी का अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ के जाना ये दिखाता है कि वो कल्याणी की ज्यादा चिंता करते हैं, उसे न्याय मिले इसकी ज्यादा चिंता करते हैं। वरना वो कल्याणी को रोडंग से निकाल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बेटी किस हद तक पहुंच गई थी। कोई ऐसे में कैसे अकेला छोड़ के जा सकता है? मैंने जगबंधु से कहा था अपने आप को निष्पक्ष रखने के लिए, इसीलिए उसने ये सोचा। यही तुम अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्हें यहां से जाना पड़ा। जानती है ना ये क्या दिखाता है? कि उनके मन में कल्याणी निर्दोष है। अगर उन्हें कल्याणी के लिए सहानुभूति नहीं होती तो वो ऐसा कभी नहीं करते। मैं जानती हूं उन्हें। तुम जगबंधु को जरूर जानती हो, लेकिन समझना नहीं चाहती, क्योंकि तुम पक्षपात कर रही हो। आप तो मेरी बेटी को ही दोषी बना रही है। नहीं, राधा ने जगबंधु पर प्रश्न उठाया। जगबंधु अगर यहां रहता तो राधा को लगता कि वो कल्याणी का पक्ष लेगा, लेकिन वो यहां से चला गया तो भी राधा को यही लग रहा है, क्योंकि राधा के मन में एक भ्रम बैठा है, और पंथरा देवी भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। राधा, जगबंधु कल्याणी को न्याय जरूर देना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देगा। मुझे तो लगता है कि जब भी बात कल्याणी की आती है तो सबने अपने आंखों में पट्टी बांध ली है। तभी तो उसने इतना सब कुछ किया, फिर भी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। आपको पता है, मैं शेरगढ़ जाना चाहती हूँ, क्योंकि राधा के बाबा अकेले हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं चली गई तो इस घर में मेरी बेटी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जबकि उसे सबके विश्वास और समर्थन की जरूरत है। समर्थन? क्या आपको लगता है कि आप राधा का समर्थन करके
राधा को बल दे रही हैं? नहीं पंथरा देवी, बल्कि आप राधा को और कमजोर बना रही है। कल्याणी ने जो किया नहीं किया वो समय बताएगा, और अगर वो दोषी हैं तो कल्याणी को दंड भी मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अगर कल्याणी दोषी नहीं पाई गई तो क्या आप उसे निर्दोष मानेंगी? क्या आप राधा को समझाएंगी कि आपने कल्याणी के बारे में जो जो सोचा वो सब गलत है? क्या आप स्वीकार करेंगी कि कल्याणी ने राधा के लिए कितना कुछ किया? और क्या आप राधा को स्वीकारने के लिए प्रेरणा देंगी? नहीं पंथरा देवी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ये देख सकती हूं कि पट्टी तो आपने अपनी आंखों में बांधी है, और ये कल्याणी के साथ अन्याय है। देखा बेटी, मैं कहती थी ना, कल्याणी ने अपनी जगह बना ली है। तभी तो गलत होके भी वो गलत नहीं है इनकी नजरों में। जो सास तुम्हें हमेशा कहा करती थी कि जमाई जी के जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, वो आज उस कल्याणी के पक्ष में तुम्हारी मां को इतना कुछ सुना गई। खैर, तुम नहा लो, फिर सो जाना। और हाँ, सोने से पहले प्रार्थना जरूर करना कि जमाई जी को सद्बुद्धि दे। मैं दासी को बोलती हूँ तुम्हारे कपड़े लेके आए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।